सोचो आप, इंडिया के अंदर कितने लोग जगह जगह काम करते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई लेबर है, यानी डिफरेंट लोग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम करके पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन सभी पैसों को नेशनल इनकम में काउंट कैसे करें, यह अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम के 3 तरीकों में से एक तरीका पढ़ने वाले हैं, जिसे हम इनकम मेथड कहते हैं। और जब इनकम की बात होती है, सबके चेहरे मुस्कुरा लिया रखते हैं अगर वो इनकम बहुत अच्छी हो। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग। इनकम मेथड। द इनकम मेथड इज अ वे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल द इनकम अर्न बाय पीपल who help in production, include income receive and wages, rent, interest and profit। यानी वो कहना चाह रहा है कि जो भी लोग प्रोडक्शन के दौरान अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और इन इनकम प्राप्त करते हैं। ध्यान होगा, हमने सर्कल फ्लो इनकम में भी ये चीज पढ़ी थी कि हम फैक्टर सर्विस देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, और बदले में हमें क्या मिलता है, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये एक इनकम मेथड का टोटल आ जाता है। अब यहां पे स्टेप्स हैं। अब मैं स्टेप्स से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आप नेशनल इनकम का सम्स अगर इनकम मेथड के जरिए निकालते हैं तो जो आप कैलकुलेट जिस मेथड से करते हैं, दैट इज स्टेप्स। यानी फर्स्ट नंबर पे आप कंपोजिशन एम्प्लॉय, सेकंड नंबर पे आप ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड नंबर पे आप मिक्स इनकम, तो आपको ऑब्टेन क्या होता है, एनडीपीएफसी। फिर उसके बाद अगर नेशनल इनकम निकालना आता है तो आप क्या करते हैं, नेशनल इनकम में एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। तो ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं यही थ्योरी में कन्वर्ट है। देखिए क्या है, लोकेट प्रोडक्शन यूनिट्स। ऑल प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमी आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। आपको पता है जो अभी मैंने नाम बोला कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, किसान है, अगर हम देखें किसान है तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो सेकेंडरी में आएगा, समझ रहे हैं आपको, और अगर कोई सर्विस कॉलिंग कर रहा है तो वो टर्शियरी में आएगा। तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं और इनकम कमा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कलेक्ट फैक्टर इनकम। अब इन सब की इनकम जो आती है उसको कलेक्ट कर लिया जाए। फैक्टर इनकम पेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स आर कलेक्टेड द कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड मिक्स इनकम। जो अभी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि इस कंडीशंस में इस काइंड के रूप में हमें पैसा मिलता है, वो हमारी इनकम का टोटल होता है। फिर हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं। कभी आ जाए एग्जाम में भी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो दैट इज एनडीपीएफसी। ऑल फैक्टर्स इनकम अर्न विद इन द कंट्री आर एडेड टू गेट एनडीपीएफसी। यानी जितने भी इनकम हम अर्न करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसका टोटल जो होता है वो एनडीपीएफसी आता है। और अगर हमें नेशनल इनकम निकालने को आ जाए तो हम क्या करेंगे, एड फॉरेनर फैक्टर इनकम ऐड कर देंगे। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एनएफआई इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआई को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर नेशनल इनकम का फार्मूला पता है तो मैंने आपको, आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं जिसके अंदर इनकम मेथड के न्यूमेरिकल कराए गए थे। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, मतलब नेशनल इनकम हम करते हैं एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन इसके साथ में इसकी एक शीट्स भी ऐड कर दूंगा जिसके अंदर आपको क्लियरिटी के साथ नजर आ जाएगा। ठीक है, अब इनकम मेथड के प्रिकॉशंस हम देखेंगे कि क्या इनकम मेथड में हमें शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आइए हम प्रिकॉशंस देखते हैं। तो ये इनकम मेथड के प्रिकॉशंस हैं। पहला पॉइंट है डोंट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। यानी आपको पहले भी बताया, ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। उसकी एक मेन वजह ये होती है कि वो इनकम जनरेटेड विदाउट प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज, यानी उसके लिए कोई गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में बाहर बैठा हुआ मंदिर के बाद भिखारी भी रोज के 1500 रुपए कमाता है, ट्रांसफर इनकम है, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन नहीं होती। अपने आप में बहुत बड़ी डिजिट्स है अगर देखे तो एग्जाम्पल है पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, चैरिटी एंड लॉटरी। अब लॉटरी तो हर एक कोई चाहेगा जीवन में लग जाए, सब चाहते हैं लॉटरी लग जाए, बट लॉटरी लगती भी नहीं है और लग जाए तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। तो दीज आर नॉट रिलेटेड टू करंट प्रोडक्शन। जो अभी मैं आपको कह ही रहा था कि प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। इलीगल इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। एग्जाम्पल स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, पैसा, गैम्बलिंग, दे आर नॉट रिकॉर्डेड ऑफिशियली, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और दूसरा इलीगल इनकम मानी जाती है।
सर अगर ऐसी कोई इनकम, आप देखते हैं हजारों करोड़ लोग 350 करोड़ रुपए पकड़े गए, 300 इतने पकड़े गए, तो वो सब इलीगल इनकम होती है, क्योंकि वो भाई टैक्स सही से नहीं भरा, दूसरे तरीके से पैसा अर्न कर लिया, और दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग की बात तो हम कर ही रहे हैं। कैपिटल गेन आर नॉट इंक्लूडेड। मैं पहले कैपिटल गेन आपको बता देता हूं क्या होता है। सपोज करें मैं मोबाइल की प्रोडक्शन करता हूं, मेरे मोबाइल की प्रोडक्शन करते हुए प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेबर को अपनी जो भी वर्किंग कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, मेरी उसकी कॉस्टिंग 20,000 रुपये मार्केट में। अचानक से मेरे फोन की डिमांड बढ़ जाती है, मैं ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर रहा था, 20,000 वाला फोन मैं 30,000 में कर रहा हूं। अब आप क्या देख रहे हैं, मेरे को तो 10,000 एडिशनल इनकम मिल रही है, बट कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, और कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो उन लेबर्स को काम भी नहीं मिला, यानी उनकी इनकम भी नहीं बढ़ी। जब किसी की इनकम ना बढ़े और सिर्फ हमारी इनकम बढ़े और प्रोडक्शन भी ना बढ़े, तो वो कैपिटल गेन होता है। इसी का उल्टा आप कर लेंगे तो वो कैपिटल लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर और प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाना है, शेयर्स के रेट बढ़ जाना है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। इट अराइज फ्रॉम ओनरशिप ट्रांसफर नॉट प्रोडक्शन, यानी आपका एसेट्स तो बढ़ जाती है बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ती। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड आर नॉट इंक्लूडेड, ये मैंने आपको वैल्यू एडेड में भी बताया था कि सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू इसलिए नहीं शामिल किया जाता, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट प्रोडक्शन, या इसका कोई रोल नहीं होता, ऑलरेडी इनकम प्रीवियस करंट प्रोडक्शन में शामिल हो चुकी होती है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी है आपने, इससे मिलने वाली जो हम इससे दी जाने वाली ब्रोकरेज जो होती है, जो हम ब्रोकर को देते हैं, सपोज मैंने कार ली, कार किसी ने मुझे दिलवाई, मैंने उसको ब्रोकरेज के रूप में 2-4 हजार रुपए दे दिए, तो वो उसकी फैक्टर इनकम मानी जाएगी, यानी ब्रोकरेज नेशनल इनकम में काउंट होगी, बट सेकेंड हैंड कार की वैल्यू काउंट नहीं होगी, जो प्रीवियस ईयर में काउंट हो चुकी है। लास्ट पॉइंट है इंप्यूटेड इनकम इज द इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूमिंग गुड्स लाइक फार्मिंग यूजिंग विद ओन प्रोड्यूस, यानी एक किसान है, वो अपने यहां गेहूं उगा रहा है, अगर वो गेहूं मार्केट में बेच रहा है तो उसकी वैल्यू काउंट होगी, लेकिन अगर उसमें से थोड़ा पार्ट वो अपने लिए भी यूज कर ले रहा है तो भी वो काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इनकम मेथड की बात है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं, और अगर कोई इश्यू है तो आप हमें बता सकते हैं।